हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। बिल्कुल आपने अपनी इंट्यूशन से सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टार्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है पिंक स्टार, ऑप्शन नंबर 2 है सिल्वर स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ग्रीन स्टार। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, 3 देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था पिंक स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। फाइव एंड 6। ओके, सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम सबसे पहले देखेंगे। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है बैक स्टैबिंग। सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बैक स्टैब किया है किसी ना किसी अंदाज में, बट ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। फिर है हमारे पास एयर। सो मे बी आप एयर साइन से डील कर रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या आप एयर साइन हैं। बट अगर ऐसा नहीं भी है, आई फील कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आज की रीडिंग भी हमारी ये है कि व्हाट आर दे थिंकिंग। सो डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी थॉट्स में हैं इस वक्त। फिर है हमारे पास थर्ड आई। सो आप लोगों की इंट्यूशन आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर है हमारे पास लॉन्गिंग। सो मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं इस वक्त। यू आर लॉन्गिंग फॉर देम एंड आई फील कि शायद वो भी। फिर है हमारे पास चीटिंग एंड देन डिप्रेशन। सो चीटिंग, बैक स्टैबिंग की एनर्जी है, बट ये बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं होंगे। आपको पता है आपकी सिचुएशन में चीटिंग का कोई एलिमेंट था या नहीं था। सो चीटिंग सिर्फ ये नहीं होती है कि किसी तीसरे इंसान के साथ चले जाना किसी को छोड़कर। चीटिंग की बहुत सी किस्में हैं। किसी को अपनी फीलिंग्स ना बताना, झूठ बोलना, ये भी चीटिंग है, राइट। सो आपको पता है कि आपकी सिचुएशन में चीटिंग क्या थी। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं इस वक्त। सो आप लोग डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, कोई परेशानी है। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। मे बी आपको उन्होंने बताया नहीं कि वो पहले से ही मैरिड थे। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड और फिर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो डेफिनेटली आई फील कि आपके पर्सन एक ओवर थिंकर हैं। आई ऑल्सो फील कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पर चीज़ों के बारे में सोचते हैं।
यस लॉजिक इन्वॉल्व करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ प्रैक्टिकलिटीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं आपके पार्टनर। शायद इसलिए भी आपको ऐसा लगता हो कि ये बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं या इन्हें आपके लिए कुछ भी फ़ील नहीं होता या ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। बट आई फील कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, मे बी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर कि समटाइम्स आपको ये लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा 3D हैं और बहुत ज़्यादा 3D पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बहुत जल्दबाज इंसान नहीं हैं। आई फील कि ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फ़ैसले लेने वाले इंसान हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई भी फ़ैसला लेने से पहले उसके बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड इंसान लग रहे हैं आपके पार्टनर, एंड बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ द स्लोएस्ट मूविंग नाइट, राइट। सो आई फील कि आपका ये कनेक्शन बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, और इस स्लो प्रोग्रेस की वजह से शायद आप समटाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, आपकी फ़ाइट्स भी होती होंगी, आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है आपकी आपके पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। मे बी आप दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, मे बी आपके पार्टनर के कुछ गोल्स हैं डेफिनेटली जिन्हें वो अचीव करना चाहते हैं इससे पहले कि वो आपके साथ एक कंप्लीट यूनियन में आए, यानी आपसे कमिट करें। बट ओवरऑल आई फील आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जैसे आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बिकॉज़ वो वाकई ही में आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। वट एवर द सिचुएशन इज़ राइट नाउ, आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं, बट दे फील कि आप शायद उनका इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं हैं, शायद आप उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हैं, बिकॉज़ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि अभी उनके कुछ गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं, उनके कुछ ख्वाब हैं जो उन्होंने पूरे करने हैं। अगर वो फ़ीमेल भी हैं, आई फील कि वर्किंग लेडी हैं, या उनके कुछ एम्बिशंस हैं, या फिर वो ये चाहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हों और फिर वो आपसे कमिट करेंगी। और अगर वो मेल हैं, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं। वो ये फ़ील करना चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं और वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको हर चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं वो देना चाहते हैं। इसलिए दे फील कि अभी वो आपसे कमिट नहीं कर सकते हैं। वो ये सोच रहे हैं, हैविली कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। वो कमिट आपसे करना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ बहुत लॉयल हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या बैक स्टैब कर रहे हैं, उनके जहन में ये नहीं है। बट दे रियली फील कि आप लोग इस प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कैसे एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल के क्रिएट किया जाए। दे फील कि आपको भी उन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और वो ये सोच रहे हैं कि जो उनके फ्लॉज़ हैं, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि वो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बेसिस पर चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उनकी अप्रोच आपसे बहुत डिफरेंट है। सो आई फील कि राइट नाउ वो ये भी सोच रहे हैं कि उनसे जो गलतियाँ होती हैं इस कनेक्शन में जो आज तक हुई हैं, वो उनको कैसे सुधार सकते हैं। सो ओवरऑल आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं। वो पॉजिटिव चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में आप दोनों कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं वो ये सोच रहे हैं। सो हमारे पास है सर्विस, एनलाइटनमेंट, फिर है हमारे पास विक्ट्री एंड सक्सेस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। वाओ, ये दोनों कार्ड और ये दोनों कार्ड, अभी हम इन पर बात करते हैं। बड़ा सेम मैसेज आ रहा है इन दोनों के लिए। कॉलिंग इन योर सोल मेट, फिर है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड देन स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। सो दिस इज़ द थिंग कि आपके पार्टनर इस वक्त स्लो हैं और स्लोली चलना चाहते हैं। दे फील कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो वाकई में इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप दोनों को यू शुड नॉट रश इनटू कमिटमेंट और डीपर थिंग्स, राइट। आपके पार्टनर पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, कुछ भी नहीं जल्दबाजी में करना चाहते।
आई ऑल्सो फील कि उन्होंने रिसेंटली ये सोचा है कि वो आपकी हेल्प किस तरह कर सकते हैं, आपको सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं विद दीज टू कार्ड्स आई फील। और कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, कोई आर्मी में, पुलिस में हो सकता है, कोई डॉक्टर, कोई नर्स हो सकती हैं। बट एनीवेज़ इन 2 कार्ड्स के साथ आई फील आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि वो आपको कैसे खुश कर सकते हैं, वो कैसे आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सपोर्ट आपको दे सकते हैं मीनवाइल कि आप जब तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक कमिटमेंट नहीं होती, वो इस कनेक्शन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं इस कनेक्शन में जब तक आप उनका वेट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को अच्छा कैसे बना सकते हैं, वो ये सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि उन्हें ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है, आपकी जो मोरल सपोर्ट है वो उन्हें बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करती है। ये कनेक्शन उन्हें कंप्लीट हैप्पीनेस देता है, उन्हें होलनेस महसूस होती है जब आप उनके साथ होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट हो गए हैं। और विद विक्ट्री एंड सक्सेस, उन्हें इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो। बट आई ऑल्सो फील कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस सक्सेस की तरफ जाने के हवाले से। अपनी सक्सेस वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं, क्या बिज़नेस कर सकते हैं, क्या जॉब कर सकते हैं, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो अपना टाइम वाइजली कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपके पार्टनर बड़े कैलकुलेटेड हैं, और समटाइम्स ये चीज़ अच्छी भी होती है कि इंसान अपना वक्त ज़ाया ना करे, बट ये सोचना भी ज़रूरी है कि एक बैलेंस लेकर ज़िंदगी में चलें, अपने रिलेशनशिप्स में और अपने काम में, ताकि के बाद में कोई आपको पछतावा ना हो। क्योंकि अगर आपके पास सारा पैसा आ गया, हर चीज़ सक्सेस आपने ले ली, बट एक दिल में खालीपन, एक एम्प्टीनेस रह जाती है कि आपको कोई कनेक्शन मिला था और उसे आप ट्रेजर नहीं कर पाए और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली। सो डेफिनेटली एक एलिमेंट समटाइम्स आ जाता है और फिर रिग्रेट्स आते हैं। सो बहुत से आपने लोग देखे होंगे जो ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपने देखा कि वो कम्प्लीटली हैप्पी भी नहीं होते, बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी में कमी होती है किसी अच्छे रिलेशनशिप की। सो एनीवेज़ ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, बट आई फील कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर कैसे आ सकते हैं। क्योंकि आई फील कि आपके पार्टनर को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो रिग्रेट में ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, उन्हें बैलेंस करके चलना चाहिए। वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते, वो इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी सक्सेस चाहते हैं। सो मीनवाइल जब तक आप दोनों की कमिटमेंट नहीं होती, वो इस कनेक्शन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो ये सोच रहे हैं। बट ओवरऑल वो ये सोच रहे हैं कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, और वो स्लोली आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स वो ये सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, चाहे वो इस टर्म से वाकिफ़ हों या ना हों कि सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, बट दे रियली फील कि आपके साथ एक डीपर कनेक्शन है, आप स्पेशल हैं, आपका जो पार्ट है उनकी ज़िंदगी में वो बहुत स्पेशल है, और जो आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं वो कोई और उन्हें नहीं दे सकता है। जो फुलफ़िलमेंट आपके साथ उन्हें महसूस होती है वो किसी के साथ नहीं हुई है। सो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं इस वक्त। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास लंबी जुदाई। सो मे बी आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कुछ तो है तुझसे राब्ता। सो दिस इज़ द थिंग कि आपके पार्टनर इस तरह से महसूस करते हैं कि कुछ तो आपके साथ कनेक्शन है उनका, मतलब जो बहुत डीप है, और वो शायद समझ नहीं पा रहे, बट वो ये ज़रूर समझते हैं कि इस कनेक्शन में उन्हें बैलेंस लेकर आना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना चाहिए। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का। सो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीनों में आपके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। सो हमारे पास है PH,
666 444 1111 333 JBI। फिर है हमारे पास E 555, then we have A ZFA। फिर है हमारे पास SSGO, आप इसको ज़ीरो भी कह सकते हैं, NDX, then we have J number 2, C, then we have Y, Z number 1, X, Q, X, N, फिर B है हमारे पास, O ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, T, S, then we have 111, Y, J 1111, फिर है हमारे पास Z, X number 8, A and then 4। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था सिल्वर स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4, 5 एंड 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हीलिंग। सो मे बी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ आपके कनेक्शन में, मे बी ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन या आपकी कोई फ़ाइट, कोई आर्ग्यूमेंट जिसे हील करने की ज़रूरत है। मे बी आपको या आपके पार्टनर को अपने पास्ट को हील करने की ज़रूरत है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, या उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा है और इस सारी सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन है इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में, कन्फ्यूज्ड हैं आप और आपके पार्टनर भी, और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। मे बी आपके पार्टनर को भी गाइडेंस की, हेल्प की ज़रूरत है। एंड सो कोई हो सकता है ऐसा जो जिसने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई। फिर है हमारे पास रिलीजन। सो रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी आप लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कल्चर, बैकग्राउंड्स, और ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के दरमियान। बट लेट्स सी कि वो इस वक्त सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, then we have Ace of Swords, 8 of Pentacles, the Tower, the Lovers, and then we have 4 of Cups. So यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस प्रेजेंट टाइम में बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत नहीं भी तो थोड़े से क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे, बड़े डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, ओवरऑल बड़े डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। काफ़ी ज़्यादा उन्हें एंग्जाइटी है एंड ऑफ कोर्स कन्फ्यूजन है, बहुत सी चीज़ें उनके जहन में, सिर्फ ये कनेक्शन नहीं, उनके जहन में ओवरऑल उनकी लाइफ चल रही है। और आई फील के बैकग्राउंड में उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, और सारी थॉट्स उनकी मिक्स हो गई हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सो वो एक ऐसी स्टेट में हैं
जहाँ पर उनके पास्ट से लेकर अब तक ओवरऑल जो उनकी ज़िंदगी में होता आया है, जो हो रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। थॉट्स मिक्स हुई हुई हैं और बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस है एनर्जी आपके पार्टनर की। सो आई फील कि वो अपनी थॉट्स को अभी गैदर नहीं कर पा रहे हैं। उनकी थॉट्स बहुत कंफ्यूजिंग, कन्फ्लिक्टिंग हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डाउन महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। दे डोंट फील लाइक शेयरिंग, किसी से उनका शेयर करने का दिल नहीं कर रहा, अपने दिल की कोई भी बात किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा, बस अकेले रहने का दिल कर रहा है। और वो टोटली उस डाउन एनर्जी में ख़ुद को उन्होंने इंडल्ज किया हुआ है। मे बी वो ड्रिंक कर रहे हों, बट ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी वो इन सारी थॉट्स को नम करने के लिए ड्रिंक कर रहे हों, कुछ ना कुछ। ड्रिंक नहीं भी कर रहे तो वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं ताकि वो किसी से कनेक्ट ना करें। बट वो अपने आप को अपने काम में भी बिज़ी करने की कोशिश करें ताकि उनके जहन में कोई थॉट्स ना आए। वो अपने आप को इन थॉट्स से डिटैच करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट वो उस कोशिश में नाकाम हो रहे हैं क्योंकि और ज़्यादा हैवीली, इंटेंसली वो थॉट्स उनके जहन में आ रही हैं। सो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यू, इस कनेक्शन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, दे फील कि वो आपके साथ डीपली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वही सोच रहे हैं कि वो कैसे करें कनेक्ट। वो खुश नहीं हैं, बेजार हैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से। वो क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो कैसे खुश रहें, कैसे आपके साथ कनेक्ट करें। वो आपको भी ड्रैग करेंगे अपनी परेशानी में। वो बिल्कुल डिसकंटेंट इस वक्त महसूस कर रहे हैं, कुछ भी करने का दिल नहीं करा, कोई मोटिवेशन नहीं है। दे फील के बहुत डाउन एनर्जी में है, मोटिवेशन फ़ील नहीं कर रहे किसी भी तरह की, कुछ भी करने की मोटिवेशन फ़ील नहीं करे। सो वो क्या कर रहे हैं कि अपनी डेली रूटीन, अपना जो काम वो करते हैं वो कर रहे हैं, और फिर रात को घर जब वो आते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते और फिर हैविली सोचते रहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। और अगर वो फ़ीमेल हैं तो आई फ़ील कि वो बहुत ज़्यादा अकेली रह रही हैं आजकल, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही, शेयरिंग नहीं कर रही, बिल्कुल एक ब्लॉक लगाया हुआ है उन्होंने। सो ये एक फ़ेज़ चल रहा है आपके पार्टनर का जो ख़त्म हो जाएगा। सो आपके बारे में क्या वो सोच रहे हैं? आई फ़ील कि वो सोच नहीं रहे बल्कि फ़ील बहुत कर रहे हैं आपके लिए। आपके साथ एक डीप कनेक्शन, आपकी याद उन्हें बहुत आ रही है, बहुत प्यार है उन्हें आपसे। एंड दे नो कि उन्हें बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस लेकर आना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा था कि जो बैलेंस नहीं था आप लोगों के दरमियान, एंड दे फील कि वो बैलेंस करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें आपको बताना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है और वो क्यों इतना अजीब सा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो आपसे डिस्टेंस पर क्यों हैं, वो आपके साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उन्हें वो ये सोच रहे हैं कि आपको बताना चाहिए उन्हें कि वो आपके साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों वो आपके साथ अभी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दे फील कि उन्हें आपको कोई क्लैरिटी देनी चाहिए। सो वो आपको कुछ बताने के बारे में सोच रहे हैं। सो हमारे पास है फसाद, फिर है हमारे पास कॉम्प्लिसेंसी। सो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड, अगर आप सोशल मीडिया पर उनको देख रहे हैं, अगर तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या उनकी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, कोई स्टोरी, कोई स्टेटस वो लगा रहे हैं, मे बी आपको ऐसी वाइब आ रही है कि वो खुश हैं, वो बिल्कुल कूल हैं, उनकी ज़िंदगी ठीक चल रही है। ये झूठ है, ये सिर्फ़ एक फसाद है। यानी वो जो रियल में वो फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं, जितना परेशानी है उनकी ज़िंदगी में, वो उसे छुपा रहे हैं। सो इट्स अ मास्क, ये रियलिटी नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या खोया है, क्या पाया है, जो खोया वो क्यों खोया, जो पाया वो कैसे पाया। सो आई फील कि अपनी ज़िंदगी का रिव्यू भी ले रहे हैं आपके पार्टनर। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ की हैं और अब तक वो क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और क्या उन्हें अब नहीं करना चाहिए। सो बड़ा डीपली सोच रहे हैं वो। स्टैंड योर ग्राउंड। बट आपके पार्टनर एक वॉरियर हैं, एक बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि फ़ाइट करना जानते हैं, और वो फ़ाइट करेंगे और वो इस फेज़ में से निकल आएंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वाओ। सो ये मैं बात आपसे कर रही थी कि वो कुछ आपको बताना चाहते हैं।
विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कोई क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो क्यों इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो क्यों आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वट एवर, वो कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। फिर है हमारे पास आपके लिए गाइडेंस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है कि आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, यानी बेहतर होगी ये सिचुएशन। अभी आपके पार्टनर अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है और आप उनको स्पेस दें, उनके पीछे ना जाएं, और ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, नेचुरली इम्प्रूव होगी। एंड हाँ, लास्ट कार्ड है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सो आई फील के ये जितना अकेला टाइम आइसोलेशन का आपके पार्टनर स्पेंड कर रहे हैं और जितना वो सोच रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि आपको क्या पसंद है और वो आपके लिए वो करना चाहते हैं जो आपको पसंद है। दे रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे छोटा ही जेस्चर क्यों ना हो, बट वो आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं बिकॉज दे फील दे ओ यू समथिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद गलत कर रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं, दे आर गोस्टिंग यू वट एवर। सो दे फील दे ओ यू समथिंग, उन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, और वो कुछ ऐसा आपके लिए करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले। उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि मे बी उन्होंने समटाइम्स बहुत सेल्फिशली बिहेव किया आपके साथ और सिर्फ अपनी परेशानियों और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, और अब उन्हें चाहिए कि वो आपके लिए भी कुछ करें और आपके लिए भी सोचें। हालांकि आपने शायद उनसे कभी कुछ नहीं मांगा होगा, बट उन्हें रियलाइज़ हो रही है ये बात कि उन्हें आपके लिए भी कुछ करना चाहिए, चाहे छोटा हो, बट दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, और वो यही सोच रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओवरऑल आई फील कि ये आपके पार्टनर का एक फ़ेज़ चल रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट आई फील कि ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी बिकॉज़ बड़ा लिटरल मैसेज आया है इस कार्ड में कि ये सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएगी। और अगर किसी का हेल्थ इशू है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा बिकॉज़ ये मैसेज किसी के लिए ज़रूरी था। आई फील किसी का कोई हेल्थ इशू चल रहा है, सो आई फील कि आपको ये बताया जा रहा है कि हेल्थ इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देखते हैं। पहला सॉन्ग है बाज़ार, सो ये अफसाना खान का सॉन्ग है। नेक्स्ट इज़ मेरा यार मतलबी दिलदार मतलबी मैनू प्यार ते करदा है पर मेरा यार मतलबी वाओ। सो अभी हम बात कर रहे थे सेल्फिशनेस की, और आप देखिए कि सेल्फिशनेस पर एक सॉन्ग हमारे सामने आ गया है। सो मे बी आपको ऐसा महसूस होता है कि समटाइम्स आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश बिहेव करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सपेक्टिव से भी सोचें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहते हैं वो। सो सारी चीज़ें उनके जहन में चल रही हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, नो एंड नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स सी, हमारे पास है 222, I W R M, फिर हमारे पास है L T 999 U Z P U, फिर है हमारे पास V E J G, फिर है हमारे पास G X M M 333E, फिर हमारे पास है Y 222 M P H H V M एंड W। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं ग्रुप 2,
और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ग्रीन स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ट्राइंग हार्ड। सो मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन काम करे, चले, किसी तरह प्रोग्रेस हो। सो यू आर ट्राइंग रियली हार्ड। फिर है हमारे पास मिरेकल। सो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये मिरेकल ही होगा जो आपकी सिचुएशन को ठीक करेगा, बट यू रियली नीड अ मिरेकल। सो यकीन रखें, मिरेकल्स हर रोज़ हो रहे हैं, आप खुद एक मिरेकल हैं। फिर है हमारे पास हायर पावर। सो आपके साथ है डिवाइन सोर्स एनर्जी, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। इस कनेक्शन में आपके लिए कोई ना कोई लेसन है, कोई ग्रोथ है। वी हैव सेक्रीफाइस। सो कोई सेक्रीफाइस है जो शायद आपको करना पड़ेगा या आपने ऑलरेडी किया है। फिर है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड। सो मे बी कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। एंड देन वी हैव कार्मा, बट उससे पहले कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको लेना होंगे। सो कार्मिक लेसन्स की जब भी बात आती है, आप परेशान ना हुआ करें। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये साथ साथ चलता रहता है। सो इस पर आपने परेशान नहीं होना, चाहे आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो, बट उसमें भी कार्मिक लेसन्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं इस वक्त। सो हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो डबल 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर ही लीजिए। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो राइट नाउ हैविली आपके पार्टनर को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं, मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं। आई फील कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि वो आपकी दोस्ती को, आपको खोना नहीं चाहते हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे पीस लेकर आएँ। आई फील कि जैसे लिटरली आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों ही अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई मिरेकल ही होगा तो आपकी सिचुएशन चेंज होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती। मतलब ये मे बी कुछ बहुत ज़्यादा मेजरली हो गया आप लोगों के दरमियान, बड़ा डिज़ास्ट्रस किस्म का था या बहुत ड्रामेटिक कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान कि आपको लगता है कि अब कोई मिरेकल ही होगा जो हमारी सिचुएशन को चेंज करेगा। सो मे बी शायद आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो वो सोच रहे हैं, उन्हें ये वेकअप कॉल मिल रही है, उन्हें साइंस मिल रहे हैं। ये साइंस उनके ज़मीर की तरफ से, उनकी इंट्यूशन की तरफ से, हायर सेल्फ की तरफ से हो सकते हैं, डिवाइन की तरफ से, सोर्स एनर्जी की तरफ से हो सकते हैं। बट उन्हें गाइड किया जा रहा है कि वो अपनी किसी मिस्टेक को ठीक करें। ये उनका कार्मिक लेसन था एंड आई फील कि उन्हें अपना कार्मा मिल गया। आई फील कि वो अपना कार्मिक लेसन ले रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में और उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं अपनी मिस्टेक्स। और वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ पीस बनाना है उन्हें किसी भी तरह। बहुत स्टक हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या एक्शन लें, क्या करें, क्या ना करें। बट वो ये सोच रहे हैं कि वो किस तरह पीस लेकर आएँ, वो किस तरह आप दोनों के दरमियान सुलह हो, कैसे रेकन्सिलिएशन करें। बहुत कंफ्यूज हैं। उन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए। उन्होंने वो रियलाइज़ कर रहे हैं जितना आपने इन्वेस्ट किया है उनके ऊपर, जितना आपने किया है उनके लिए। बिकॉज आई फील विद दीज 2 कार्ड्स कि आपने बहुत किया उनके लिए, बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर। आपने अपनी एनर्जी एक्सक्यूज़ मी, आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है इस कनेक्शन पर। आपने अपना दिल, अपना प्यार, मे बी कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया है। बट ये स्पेसिफिक मैसेज था
आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, जितनी आपने केयर की, जितनी आपकी जो सपोर्ट थी, आज अब जब वो सपोर्ट उनके पास नहीं है तो उन्हें उस सपोर्ट की वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि शायद आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था उन्होंने, वो कुछ और नहीं बता रहे थे, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे थे, रेडी नहीं थे, वट एवर। बट आई फील कि अब वो फ्रेंड से ज़्यादा आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे फ्रेंड से ज़्यादा कुछ था, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था, ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था, जिसे उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। सो दैट्स द वर्ड। आई फील कि उन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है और अब उन्हें आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है, बट स्टिल वो बड़े स्टक हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या एक्शन लें, आपसे क्या बात करें। बट अल्टीमेटली ये रीच आउट करेंगे। आई फील इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है विद एस ऑफ वॉन्ड्स, कि वो कोई एक्शन लेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और ये कम्युनिकेशन बहुत ही पैशनेट कम्युनिकेशन होगी, यानी बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो आपकी तरफ आएंगे और अचानक होगा, यानी बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा। ये अनएक्सपेक्टेड का कार्ड आई फील यहाँ पर इसलिए भी आया है कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, चीज़ें स्लो चल रही होंगी, इवन कि स्टक होंगी, आपको बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उनकी तरफ से आप आपको कोई मैसेज मिलेगा या कॉल, बट सडनली अनएक्सपेक्टेडली उनकी तरफ से आपको कॉल आएगी या टेक्स्ट आएगा। डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन, बट जब आप बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तब ये कम्युनिकेशन होगी। सो वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि वो क्या अल्फाज हों कि वो आपसे कहें, बट वो जितना सोच रहे हैं वो उतने स्टक हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, और वो ख़ुद भी अचानक ही ये करेंगे, यानी अचानक ही एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जब वो कहेंगे बस अब मुझे कर देना चाहिए, अब मुझे ये टेक्स्ट कर देना चाहिए सेंड, और फिर वो आपको टेक्स्ट करेंगे। सो इस वक्त यही सारी एक स्ट्रगल चल रही है आपके पार्टनर के जहन में। सो हमारे पास है इम्पार्शियलिटी एंड देन वी हैव विक्टिम। सो मे बी आपके पर्सन को एक आदत है विक्टिम प्ले करने की, वो मासूम बन जाते हैं और गलती अपनी नहीं मानते और सारा कुछ आपके ऊपर डाल देते हैं। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, बट उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें बैलेंस के बारे में बता रहा है। सो हमारे पास है अथॉरिटी एंड देन वी हैव इमोशनल लॉस। सो आई फील कि वो इस अथॉरिटी वाले एटीट्यूड में थे। ऑल्दो ये कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, बट इस सारी सिचुएशन में आई फील कि जैसे वो बड़े अथॉरिटेटिव थे, बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लिया और उन्हें लगा कि वो बड़े कूल हैं, उनके पास सब कुछ है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अब वो इमोशनल लॉस महसूस कर रहे हैं जब आप उनके साथ नहीं हैं। उस वक्त उन्हें लगता था कि उन्हें हर चीज़ अंडर कंट्रोल रखनी है और हर चीज़ उनके कंट्रोल में है, और आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपकी एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को। बट अब उन्हें ये इमोशनल लॉस महसूस हो रहा है। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि वो विक्टिम हैं, जो कुछ उन्होंने किया उसके विक्टिम वो खुद बन गए, आई फील। और अब उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस महसूस हो रहा है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो वो कोशिश कर रहे हैं कि खुले दिमाग के साथ, खुले दिल के साथ इस सारी सिचुएशन के बारे में सोचें। एंड आई फील कि वो बहुत ओपन माइंडेड हैं इस वक्त, और वो खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ ये सोच रहे हैं कि उनसे कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं उनकी मिस्टेक्स। एंड फिर है हमारे पास लुक फॉर अ साइन। सो ये मैसेज आपके लिए है। मे बी आपको कोई हिंट देंगे आपके पार्टनर कि वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, कोई साइन मिलेगा उनकी तरफ से आपको, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू मिलेगा। मे बी आपको ऑलरेडी सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं किसी सॉन्ग के लिरिक्स में, किसी मूवी के डायलॉग्स में, नंबर्स के थ्रू आपको साइन मिलेगा। सो लुक फॉर अ साइन आपसे कहा जा रहा है। एंड लास्ट इज़ प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। सो आई फील कि आपके पर्सन कंपैशन के थ्रू नहीं देख रहे थे चीज़ों को। मे बी वो ये चाहते हैं कि आप कंपैशन शो करें थोड़ा सा उनके लिए, थोड़ा सा अपने दिल को नरम करें। मे बी वो बहुत ज़्यादा सेल्फिशली एक्ट कर रहे थे विद दिस अथॉरिटी कार्ड, प्राइड में थे, ईगो में थे, एंड नाउ दे फील कि उन्हें अब कंपैशन शो करना चाहिए। जो कुछ आपने उनके लिए किया और फिर जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्हें अपने दिल में कंपैशन रखना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप
कंपैशनेट हों उनकी तरफ, कंपैशन शो करें, हमदर्दी रखें उनके लिए, नफ़रत से उन्हें ना देखें, उनसे नफ़रत ना करें, वो कभी ये नहीं चाहते हैं। सो वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं इस वक्त, बट डेफिनेटली वो ये इमोशनल लॉस महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, उन्हें महसूस हो रहा है। और अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं हैं बट आपकी कोई फ़ाइट हुई है या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, आई फील कि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी क्या मिस्टेक थी इसके अंदर, एंड दे फील कि ये इमोशनल लॉस हो सकता है और वो ये फील नहीं करना चाहते हैं, वो हार्ट ब्रेक से नहीं गुजरना चाहते हैं। उन्हें आपकी वैल्यू का अंदाज़ा अभी होना चाहिए, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है। सो यस, अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास ये लाल इश्क। नेक्स्ट हमारे पास है देखा तुझे तो जीने लगे हम, पालें तुझे तो ना हो मरने का गम। सो ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है, दोनों सॉन्ग्स ही बहुत अच्छे हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो मुझे कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश सॉन्ग्स भी ऐड करें, बट बहुत से लोग ये कहते हैं कि हर कोई इंग्लिश नहीं समझता, तो आप इंग्लिश ज़्यादा बोला भी ना करें। सो इसलिए अभी तक मैंने इंग्लिश सॉन्ग्स क्रिएट नहीं किए, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें इंग्लिश सॉन्ग्स भी ऐड हों रीडिंग्स में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर ऐड करूँगी। सो लेट्स सी, हमारे पास है येस, येस एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है यू, यू, then we have 1111, W, D, 333, P, number 6, 44, 0 O भी कह सकते हैं आप इसे, 777, number 8, T, E, H, J, number 5, number 8, number 1, G, H, A, X, 7, N, Q, 10, T and Q। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।